चैनल माई सेल्फ पुष्पिता पंडा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हमारे बिजनेस के लिए कैसे एक इफेक्टिव पोस्टर बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पोस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम पोस्टर को सोशल मीडिया में अगर अच्छे से उसको यूज कर सके देन हमारा बिजनेस एक बहुत अच्छा से ग्रो करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आप पोस्टर बनाते हो उसमें काम में आएगा और आप आपके पोस्टर को एक बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, डिफाइन पर्पस एंड ऑडियंस, अंडरस्टैंड द गोल ऑफ योर पोस्टर। तो ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप एक पोस्टर बना रहे हो तो क्यों आप एक पोस्टर बना रहे हो, व्हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप एक प्रमोशन के लिए पोस्टर बना रहे हो या फिर एक इवेंट्स के लिए पोस्टर बना रहे हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप पोस्टर बना रहे हो। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप पोस्टर बनाने से पहले कि आप क्यों एक पोस्टर बना रहे हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस, यूज ए क्लियर concise and engaging headlines that grab attention। तो आप जब भी पोस्टर बना रहे हो जो आपका हेडलाइन जो है वो क्लियर होना चाहिए। जो भी आपका पर्पस है वो क्लियरली लोगों को समझ में आना चाहिए और अटेंशन ग्रैब कर सके आपका पोस्टर। जो भी आपका ऑडियंस देखते हैं उनका अटेंशन आपके पोस्टर के ऊपर होना चाहिए। आपका पोस्टर ऐसा आप डिजाइन करो कि ऑडियंस, जो भी आपके ऑडियंस है उनका जो भी मतलब अटेंशन है आपका पोस्टर के ऊपर ही उनका अटेंशन आना चाहिए। तो ऐसे पोस्टर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका जो फोकस ऑन विजुअल हायरार्की। मतलब क्या है, अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, हेडलाइन, मेन मैसेज एंड कॉन्टैक्ट इन्फो। तो जो भी आपका मतलब पिक्चर है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। क्लियरली विजिबल, आपका जो लेटर है क्या लिख रहे हो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपका जो कॉन्टैक्ट है नंबर और या फिर आप अगर ईमेल एड्रेस दिए हो आपके पोस्टर में तो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपका एड्रेस, आपका मेन मैसेज जो आप दिए हो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए ऑडियंस को। देन नेक्स्ट क्या है, यूज हाई क्वालिटी इमेज, इंक्लूड रिलेवेंट हाई रेजोल्यूशन इमेज और ग्राफिक्स। तो जब भी आप पोस्टर बना रहे हो आप एक हाई क्वालिटी वाला इमेज आप यूज कीजिए, रिलेवेंट इमेज आप यूज कीजिए, कुछ यूनिक सा मतलब इमेज आप उसमें यूज कर सकते हो, कुछ एक मतलब हाई क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स उसमें आप यूज कर सकते हो जो ग्राफिक्स की अट्रैक्टिव लगे, ऑडियंस को पसंद आए। आज के ज़माने में हम जो भी हो गया है हमारा सोशल मीडिया, हमें हाई क्वालिटी ऑफ इमेज, हाई क्वालिटी ऑफ वीडियोस, ये सब हमें बहुत पसंद आ रहा है। 3D इमेज हमें बहुत पसंद आ रहा है। तो आप कुछ एक ऐसा मतलब रिलेवेंट हो और अट्रैक्टिव हो और उसमें हाई क्वालिटी ऑफ इमेज हो, कुछ इस तरह का इमेज और ग्राफिक्स आप आपके पोस्टर में यूज कीजिए। देन नेक्स्ट आता है लिमिट टेक्स्ट। आप आपके पोस्टर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन या फिर बहुत सारा चीज मत लिखिए। ऐसा जो भी इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट चीज लिखिए। जैसे कि आपका कंपनी का लोगो हो गया, आप एक लोगो आप उसमें इंक्लूड कीजिए। कंपनी का आप नेम लिखिए। आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप एक पोस्टर बने और आपका पर्पस को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए। आप आपके कॉन्टैक्ट दीजिए उसमें, क्लियर। तो बहुत एक मिनिमम थिंग्स आप आपके पोस्टर में इंक्लूड कीजिए। बहुत सारा चीज हम पोस्टर में नहीं देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। एक यूनिक सा और लिमिटेड हम उसमें टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट आता है चूज एप्रोप्रिएट कलर्स एंड फॉन्ट्स। तो आप एक ऐसा कलर यूज कीजिए जो आपके बिजनेस से मैच करता हो। जैसे कि कलर्स पे कुछ बताते हैं, जैसे कि अगर हम रेड सिंबल अगर यूज करते हो तो हॉस्पिटैलिटी को समझता है। देखना आप जो भी हॉस्पिटल होते हैं वो रेड कलर का जो क्रस, रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम कुछ हेल्थ एंड वेलनेस में है तो हम ग्रीन कलर का उसमें यूज करते हैं।
और तो ऐसा कुछ कलर्स हैं जो कलर्स हमारे हमारे बिजनेस को, हमारे पर्पस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी हिसाब से आप कलर चूज कीजिए। फॉन्ट हमेशा आप सिंपल रखिए, जैसे कि आपके ऑडियंस उसको पढ़ सके, समझ सके। और एक ऐसा कलर और फॉन्ट आप डिज़ाइन कीजिए जो एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता हो। आपके पोस्टर में आपका पर्पस एक मतलब वन शॉर्ट्स में आपका वो पर्पस दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कलर एंड फॉन्ट को आप डिज़ाइन कीजिए। देन नेक्स्ट आता है, जब आप पोस्टर बना रहे हो तो उसमें इंक्लूड एक कॉल टू एक्शन, मतलब जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, जॉइन अस, रजिस्टर नाउ। तो ये सब वर्ड्स होना चाहिए, राइट। अगर आप आपका पर्पस एडवर्टाइजमेंट का है, एडवर्टाइज के लिए अगर आप पोस्टर बना रहे हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए पोस्टर बना रहे हो, तो मोर इन्फॉर्मेशन, डायलॉग, कुछ ऐसा आप वर्ड उसमें यूज़ कीजिए और नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो तभी कस्टमर को समझ में आता है कि हाँ, ये हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स आपके पोस्टर में जरूर इंक्लूड कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंश्योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज विजिबल। तो आपके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो विजिबल होना चाहिए। आपके फ़ोन नंबर क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपका जो वेबसाइट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपका जो एड्रेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। देन नेक्स्ट क्या है, बैलेंस एंड अलाइनमेंट। आपके जो लेटर आप जो लिखे हो इन्फॉर्मेशन, उसको आप एक राइट अलाइनमेंट में सेट कीजिए। अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन को आप अलाइन में सेट कीजिए। जैसे कि अगर आप फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस दे रहे हो तो राइट साइड में यूज़ कीजिए, नीचे बॉटम में आप यूज़ कीजिए और टॉप में आप यूज़ कीजिए, मिडिल में आप यूज़ मत कीजिए। वाह, तो ऐसे कुछ बात है जो हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। अगर आपका लोगो है तो हमेशा टॉप में आप आपके लोगो को अलाइन कीजिए। आपका जो ब्रांड नेम है उसको हमेशा मिडिल में आप अलाइन कर सकते हो, या फिर जो आपका टॉप मिडिल है, टॉप मिडिल में आप उसको अलाइन कर सकते हो। तो वैसे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है और आपका जो भी टेक्स्ट है उसको एक राइट अलाइनमेंट में आप उसको सेट कीजिए। देन जब आप एक प्रॉपर पोस्टर बना लेते हो, हमेशा आपके जो भी नियर पर्सन है आप उसे एक रिव्यू मांगिए कि ये पोस्टर आपको कैसा लगा। हमेशा, क्योंकि हम जो भी चीज़ बनाते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन ऑडियंस का भी व्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम पोस्टर देखने से कुछ नहीं होता, अगर ऑडियंस आपका पोस्टर देख के अगर खुश हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात होता है। तो अगर आपके पास एक सराउंडिंग है तो उस सराउंडिंग को लोगों को पूछिए कि आपको पोस्टर कैसा लगा। तो हमेशा दूसरे का यहीं पे रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो पोस्टर है वो कैसा लगा उन लोगों को। अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या आप उसमें ऐड कर सकते हो या फिर क्या आप उसको डिलीट कर सकते हो, ये आप मतलब जान पाओगे। और इसी हिसाब से आपका एक पावरफुल एंड एक इम्पैक्टफुल एंड अट्रैक्टिव पोस्टर आपका बन जाएगा। जब भी आप पोस्टर बनाओ ये सारा पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिए, नोट्स कर लीजिए ये सारा पॉइंट्स को। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इस हिसाब से एक पोस्टर बनाते हो देन जरूर आपका पोस्टर एक पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।